और सीधे रुक करेंगे हम बांदा का, जहां पर अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जहां तक इस मैदान में हमें सरों पे लाल लाल टोपी दिखाई दे रही है। यहां से बाएं से लेकर के पीछे तक और दाईं तरफ जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। और ये समर्थन कह रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जिस तरीके से बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है, बुंदेलखंड की जनता यही कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया होगा। बुंदेलखंड यही पुकारता। आवाज दिल्ली तक जा रही है, लखनऊ तक जा रही है कि बुंदेलखंड यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा में भारी बहुमत देकर के जिता करके भेजा। लोकसभा का चुनाव भी जिस समय हुआ था, यहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। इस बार के लोकसभा में भी पूरा समर्थन मिला। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं हैं? और कहां हमारे किसानों को कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान की पैदावार जो होगी, हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, ये किसान के बेटे नौजवानों, बताओ आय कहां दोगुनी हो गई? किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ। जो वादे किए थे आय दोगुनी के, वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। हर चीज महंगी है। खाद के लिए आपको खड़ा रहना पड़ गया लाइन में। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको खाद मिल रही है? खाद नहीं किसान को, डीएपी नहीं, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और सरकार ने अन्ना जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया। अन्ना जानवरों को भी खुजा छोड़ दिया। मेहनत करके अगर किसान अपनी फसल भी तैयार कर ले, लेकिन उसे रातों रात जग कर करके अन्ना पशुओं से अपनी खेती बचानी पड़ रही है। जहां खेती बचानी पड़ रही, वहीं सड़कों पर भी बुल घूम रहे हैं, बुल। उन बुलों को भी हटाने का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। वो दिन याद करो हमारे बुंदेलखंड के लोगों, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, जिस समय कोरोना की महामारी में घरों में कैद कर दिया था। हमारे आपके बीच के भाई जो दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे, कितना मजबूरी में लौट करके आए। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी,
उस समय सरकार ने मदद नहीं की, हमारे मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। कैसे लोग चल करके आए, पैदल पैदल भूखे प्यासे चलते चले गए। यही पुलिस के लोगों ने वसूला, तब जाकर के ट्रक में बैठने दिया। हमारे मजदूरों को ऐसे ही सीमा पर रोक लिया, लाठी खाई, अपमानित हुआ और जान चली गई बहुत लोगों की। न जाने कितने लोगों की जान गई। हमारे मजदूर जो चल करके आए थे, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, उन मजदूरों की कोई मदद नहीं की। जो चल करके आए, कुछ लोगों की जान चली गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार आगे आई और उन मजदूरों के परिवारों को 1-1 लाख मदद करने का काम किया। आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई मदद सरकार नहीं कर रही। हम समाजवादी लोग, हम गरीब का दुख समझते हैं, परेशानी समझते हैं। हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं अगर किसी मजदूर की जान चली गई तो मजदूर के परिवार का हाल क्या होगा। अगर किसान की जान चली गई तो किसान के परिवार की मदद कौन करेगा। हम परिवार वाले लोग हैं, इसलिए कहीं अगर घटना हुई तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है, वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। और अगर परवाह की होती तो यहीं पर बांदा में हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शराब के नशे में एक गरीब जो काम करता था, जो गरीब वहां पर सेवा करता था, इतना मारा और नशे के उसमें उसने आदमी को चीर दिया। बताओ, यहीं पर घटना हुई बांदा में। एक गरीब को चीर दिया इसलिए कि गरीब से वो ज्यादा सेवा कराना चाहता था। कोई मदद नहीं की सरकार ने। ये हमारे बिशम्बर निषाद जी बैठे हैं, पार्टी के और नेता बैठे हैं। अगर किसी ने मदद जाकर के घर उसके की तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। ये जो लोग कहते हैं कि दमदार सरकार है, जो लोग कहते हैं कि दमदार सरकार है, दमदार लोगों को अभी देखा था हम लोगों ने सड़क पर, कैसे वो पीछे पीछे चलते चले आ रहे थे। ये जो दमदार सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनका एक ही है नारा, ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। बताओ बीएड वालों, शिक्षा मित्र वाला, आपसे क्या वादा किया था नौजवानों? ये दमदार सरकार ने वादा किया था कि नहीं किया था नौकरी और रोजगार का? लेकिन दमदार सरकार के तो 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी रोजगार से पीछे छोड़ दिया। कोई नौकरी रोजगार का सपना नहीं देख सकता। अगर किसी ने सपने को मारा है तो यही झूठ बोलने वालों ने सपनों को खत्म कर दिया। अब सुनने में आया है कि नौजवानों को वो स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। सरकार का समय पूरा हो गया और 4.5 साल तक बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कौन सी टैबलेट मिल रही थी? और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। हमारे साथियों बताओ, क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला सकते हैं? और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते।
और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती यार।